यार मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी, किस बात के ऊपर जंग होगी, क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है, जहाँ भी जा चुका है, अब भूल जाए, मैंने आपसे 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ कश्मीर के ऊपर। कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। हमदर्द मुल्क थे, वो भी तंग आ चुके हैं। उन्होंने वो पुराना पैसा तो चले रखने दिया है, मगर उसकी शर्त होती है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बुनियादी चीजें करने की होती हैं वो कोई हुकूमत भी नहीं करती। इस हुकूमत को भी जब आएगी कोई प्लान नहीं लेकर आई। ये किस किस्म की मईशत है और किस किस्म का हम रोज़गार दे रहे हैं कि रोज़गार देने के नाम पे हम गैर मुल्की इदारों और गैर मुल्की मुल्कों के मोहताज होते चले जा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का बजट इंडियन फ़ौज के बजट के बराबर हो जाए, उसका मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित बात से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। और इंडिया अपने मुल्क में कारोबार सिर्फ अपने मुल्क में नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान में भी बिजनेस दे रहा है, वो ईरान में भी बिजनेस दे रहा है। माशाल्लाह नहीं लगेगा। और मेरा व्यू है आज भी कि फौज आज जो नीचे जाते हुए ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। वो तो चाहते हैं कोई स्टीयरिंग पकड़े तो हम साइड पे हो जाएं। कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। आपको हमें पता ही है कि हम वाहिद मुल्क हैं जो कर्जा मिलने पर जश्न मनाते हैं। अब पिछली दफा $6 बिलियन हमने बजट में दिखाया कि हम अपने रिसोर्सेज से जो है वो उसको रेज करेंगे, मगर वो हम नहीं कर सके। अब वो सारा के सारा फिर फिस्कल डेफिसिट में जाएगा। इस वक्त हमारे बॉन्ड्स की पोजीशन ही नहीं है कि हम पिछले ही अंडर सेल हो रहे हैं, उसका ही डिस्काउंट इतना है, तो नहीं कहाँ से हम। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान खुद ही मान रहा है कि वो भारत से बहुत पीछे है, और वो ये भी मान रहा है कि उनके हाथ से कश्मीर हट गया, कश्मीर उनके हाथ से निकल गया। और अगर उनकी यही हालत रही तो पाकिस्तान के अंदर सिविल युद्ध हो सकता है और पाकिस्तान के भी अपने टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने अपने देश को बचाना है तो उनको अपने देश के अंदर तरक्की की भावना को लेके आना पड़ेगा। ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कम है, क्योंकि हमारे जो बैरूनी बॉर्डर्स पर जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं। एक तरफ ईरान है, फिर अफ़गानिस्तान है, इंडिया है। तो सर आपके ख्याल में क्या हमारी फ़ौज काफ़ी मजबूत है ऑलरेडी, या इसे मज़ीद स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, या इसका बजट कम करना चाहिए? आपका इस पर क्या पॉइंट है? देखिए, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट मगर बड़ी इलॉजिकल बात की है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का बजट इंडियन फ़ौज के बजट के बराबर हो जाए, उसका मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फ़ौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित बात से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने जहाज़ लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ़ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? क्या लोगों को भूखा मारेंगे आप इस बात के ऊपर कि आपकी आखिरी? तो पिछले 20-25 साल में तो ख़ास तौर पे मईशत कर्ज़ों पे चलाई गई है। यह ख्याल था कि आते रहेंगे डॉलर लिफाफों में, सिर्फ बोलते नहीं। हम अदाद व शुमार के ज़रिए, हमारी रिपोर्ट्स हैं, मेरी और मेरे इदारे की 2001 से रिपोर्ट्स हैं। हम वार्न करते रहे कि ये जो डायरेक्शन मईशत का ले रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। उस वक्त भी शोर मचाया कि ये सुसाइडल है, और फिर पेमेंट भी डॉलर में करेंगे।
डॉलर 100 रुपये का था तो उनको 100 रुपया देते थे, 300 का हो गया तो 300 रुपया देने पड़ रहे हैं। तो इस वक्त जो सर्कुलर डेट है खरबों रुपए का, ये इसकी वजह से, ये दानिस्ता फैसले थे चंद तबकों को मफाद पहुंचाने के लिए। और ये बात हम शोर मचाते रहे, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं था, बाद में पता चला ये क्या हो गया। मुख्तलिफ फोरम पे हम इसको उठाते रहे कि ये फैसले गलत है। तो सर ये सब किस दौर में हुआ? मुशर्रफ साहब जिम्मेदार? जी, मुशर्रफ के दौर में तो सबसे ज़्यादा तबाही जो है, तबाही की बुनियाद तो डल चुकी थी, लेकिन तबाही मुशर्रफ के दौर में हुई। और शौकत अज़ीज़ जो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनको ठेका दे के बुलाया गया था बाहर से, बग़ैर मुल्की मफादात को फ़रोख्त देने के लिए, और वो स्टेट बैंक सब ने जो फ़ैसले किए उस दौर में, वो गैर मुल्की अनासर को फ़ायदा हुआ। मुल्क ने बहुत बड़ी कीमत अदा की और हम यहाँ इस मोड़ पे खड़े हैं। आखिरी जंग कब हुई थी? 71 में। 71 कारगिल वॉर भी कहते कारगिल में क्या हुआ है यार? 43 में हुई, 73 में हुई, 71 में हुई थी ना। जी जी। आप 40 साल से फौज में कोई वॉर नहीं हुई, आप जंग चाहते हो? सर जंग कौन चाहेगा? यार मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी? किस बात के ऊपर जंग होगी? क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है, जहाँ भी जा चुका है, अब भूल जाए। मैंने आपसे 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ कश्मीर के ऊपर। आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करें। आपने सुना है कश्मीर के बारे में गुफ्तगू कोई रिसेंटली? वो कभी कभी शौक आता है, छुट्टी उट्टी कर लेते हैं हम लोग, वो अलग बात है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें करो यार? तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी? ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफ़ा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत। तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? अकल अभी भी नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। जब हमने अपने मुल्क को यहाँ पहुँचाया है, जो आपके रिजर्व्स हैं वो तो सारे कर्ज़ों के हैं ना। जिस दिन कर्ज़े आने बंद हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें डॉलर का क्या रेट होगा। सारा कर्ज़ों पे, सारा मुल्क कर्ज़ों पे है इस वक्त, और कर्ज़े भी हम कमर्शियल बैंक से लेते जा रहे हैं। कोई एक कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कह दे कि जी हमारा कर्ज़ा वापस करें अब, और हमारे पास वो कर्ज़ा वापस करने के लिए ना हो पैसे, या दूसरा बैंक वो कर्ज़ा देने को तैयार ना हो, तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग ही मान रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, और अगर पाकिस्तान को अपनी चीज़ें मतलब सही करनी है तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मतलब हुकूमत को आना पड़ेगा जो वहाँ की आवाम के अंदर एक मतलब जोश भर दे और फिर से पाकिस्तान को ऊपर उठाए। दोस्तों, पाकिस्तान मान रहा है कि भारत के साथ लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। जैसे भारत ने तरक्की की है उसी प्रकार पाकिस्तान भी उसके मॉडल को अपनाए और तरक्की करे। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से लड़ नहीं सकता, सिर्फ़ और सिर्फ भारत के मॉडल को देखकर अपनी अंदर की चीज़ें ठीक करके और डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे आ सकता है। होपफुली ये बातें पाकिस्तान को बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी, और वहाँ पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इन चीज़ों को वहाँ की आवाम को ना समझाएंगी। होपफुली ये काम हो पाएगा। तो होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सर्कल में से शेयर करिएगा। साथ साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दिए, और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय।